जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 52 पेज नंबर 52। इस पर आपको एक खूबसूरत सी बच्चों की नज़्म दी हुई है। तो इसका उन्वान है सुरैया की गुड़िया। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। सुनो एक मज़े की कहानी सुनो, कहानी हमारी ज़बानी सुनो। सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, न दुबली बहुत और न मोटी बहुत। जो देखो तो नन्ही सी गुड़िया थी वो, मगर एक शरारत की पुड़िया थी वो। शरारत की पुड़िया क्या होती है? शरारत की पुड़िया का मतलब है बेइंतहा शरीर, बहुत ज़्यादा शरीर। जो सोती तो दिन रात सोती थी वो, जो रोती तो दिन रात रोती थी वो। न अम्मी के साथ और न भैया के साथ, वो हर वक्त रहती सुरैया के साथ। सुरैया ने एक दिन ये उससे कहा, मेरी नन्ही गुड़िया यहाँ बैठ जा। बुलाया है अम्मी ने आती हूँ मैं, खटोली में तुझको सुलाती हूँ मैं। खटोली किसे कहते हैं? एक छोटा सा जो बच्चों का पलंग होता है उसे खटोली कहते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं बच्चों के कॉट्स होते हैं, उसको भी खटोली कह सकते हैं आप। तो सुरैया ने अपनी गुड़िया का भी कोई बिस्तर बनाया हुआ था छोटा सा, तो उसको खटोली कहा उन्होंने। खटोली में तुझको सुलाती हूँ मैं। वो नादान गुड़िया खफ़ा हो गई, वो रोई वो चिल्लाई और सो गई। खफ़ा हो गई मतलब इस बात पर वो नाराज़ हो गई अपनी सुरैया से कि मुझे छोड़ के जो है वो चली गई अकेले में। ठीक है ना। वो नादान गुड़िया खफ़ा हो गई, वो रोई वो चिल्लाई और सो गई। अचानक वहाँ एक परी आ गई, खुली आँख गुड़िया की घबरा गई। अब यहाँ से क्या शुरू हुआ है, यूँ समझ लेंगे गुड़िया का उन्होंने ख्वाब जो है ना देखना शुरू किया गुड़िया ने, कि उसे लगा कि वहाँ एक परी आ गई। उसने देख के जिससे वो डर गई। तो बोली परी मुस्कुराती हुई, सुनहरी परों को हिलाती हुई, इधर आओ तुम मुझसे बातें करो, मैं नाजुक परी हूँ न मुझसे डरो। वो गुड़िया मगर और भी डर गई, लगी चीखने, हाय मैं मर गई। मेरी प्यारी आपा बचा लो मुझे, किसी कोठड़ी में छुपा लो मुझे। कोठड़ी किसे कहते हैं? छोटे कमरे को कहते हैं, जो घरों में अगर कोई स्टोर नुमा जैसे होता है ना, उस तरह से उसको छोटा सा कमरा जो होगा उसे कहना है कि किसी कोठड़ी में छुपा लो मुझे। सुरैया ने आकर उठाया उसे, उठाकर गले से लगाया उसे। गले से लगाते ही चुप हो गई, वो चुप हो गई और फिर सो गई। सुरैया को देखा परी उड़ गई, जिधर से थी आई उधर मुड़ गई। ब्रैकेट में लिखा हुआ है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ये कौन है? ये इस नज़्म के, प्यारी सी नज़्म के शायर हैं जिन्होंने ये नज़्म कही है बच्चों के लिए। अच्छा, तो लड़कियों को ज़्यादा मज़ा आया होगा यकीनन ये नज़्म पढ़ के, क्योंकि गुड़ियों से खेलना लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है, लड़के तो नहीं खेलते अमूमन। और ये एक फ़र्ज़ी नज़्म लिखी गई है। एक सुरैया की जो है वो गुड़िया थी और वो बातें भी करती थी और जो है वो उसे तंग भी करती थी। अमूमन बच्चियाँ जब खेल रही होती हैं गुड़ियों से, तो वो उनके जहन में यही होता है कि गुड़िया उनकी सहेली है। और बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे अपनी अम्मी को तंग करते हैं ना, तो वो भी उन्हें जो है वो उसी तरह से तंग करती है, वो उसके सारे काम करती हैं, वैसे उसकी केयर करती हैं। तो ये उस पूरे सीन को उन्होंने एक तरह से नज़्म में जो है ना वो कन्वर्ट करके लिखा है। तो चलें आगे देखते हैं जनाब, इसकी कुछ मश्क दी हुई है वो करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगी इसकी मश्क में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अपने उस्ताद या उस्तादी की बुलंद ख़्वानी गौर से सुनिए, नज़्म के अल्फाज पर नज़र डालिए और फिर और मानी समझिए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तरन्नुम और लय से पढ़िए और ज़बानी याद कीजिए। ठीक है, नज़्म को पढ़ने का एक तरीक़ा ये है कि उसे रिदम में पढ़ा जाए, तो वो पढ़िए आप। उसके बाद लिखा हुआ है नए अल्फाज के मानी करने हैं। यहाँ पे नादान के मानी दिए हुए हैं, खफ़ा के मानी भी दिए हुए हैं, शरारत की पुड़िया और कोठड़ी इनके माने दिए हुए हैं। खटोला क्या है? खटोला या खटोली जो है वो छोटे पलंग को कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हे की दरमियानी अशकाल दी हुई है कि गोल है शुरू में आती है तो उसकी शक्ल कैसी होती है, बीच में आती है तो कैसी होती है, और आखिर में आती है तो वो कैसी होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाएँ तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद इस नज़्म के पहले 5 अशार खुशखत लिखिए और उसका इमला दीजिए। फिर सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, इस नज़्म के शायर का नाम क्या है? तो शायर का नाम पीछे दिया हुआ है, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ये तो आप पूरा लिखेंगे। इस नज़्म के शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, या यूँ भी कह सकते हैं कि ये नज़्म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने लिखी है। ये नज़्म किसकी गुड़िया के बारे में है? तो ये आप पढ़ ही चुके हैं कि ये नज़्म सुरैया की गुड़िया के बारे में है, एक बच्ची की गुड़िया के बारे में है। इस गुड़िया की ख़ास बातें क्या हैं जी? क्या क्या बातें थी? कि वो बहुत ज़्यादा
शरारत थी और कैसी थी, बहुत ज़्यादा शरीर थी और दुबली, ना दुबली थी ना मोटी थी, और जो है वो बहुत प्यारी सी थी। और क्या क्या ख़ास बातें हैं कि जब रोती तो बहुत ही रोती थी और जब चुप हो जाती थी तो फिर बिल्कुल चुप होकर जल्दी से सो जाया करती थी। ये उन्होंने उसकी ख़ास ख़ास बातें दी हुई हैं, तो आप इसको जुमले की सूरत में लिखेंगे। नेक्स्ट है कि इस नज़्म की क्या बात आपको अच्छी लगी और क्यों। तो अब ये तो आप खुद ही जवाब देंगे कि इस नज़्म में आपको कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, इसकी वजाहत आप कीजिएगा। और हो सकता है कि लड़के लिखेंगे मुझे इस नज़्म में कुछ भी नहीं अच्छा लगा ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। पहला लफ्ज़ ये, अच्छा हम आवाज़ अल्फाज कैसे होते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी होती है। जैसे गुड़िया, गुड़िया की से मिलता जुलता लफ्ज़ क्या होगा, गुड़िया। अब यहाँ पे प्लीज़ कोई चुड़िया ना लिख दे। अक्सर बच्चे जो है वो नासमझी में जो है वो चिड़िया को चुड़िया लिखते हैं या बोलते भी हैं, तो यहाँ पे चिड़िया नहीं आएगा। गुड़िया का हम वज़न लफ्ज़ क्या होगा, हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा, गुड़िया। इसी तरह से कहानी, कहानी का हम आवाज़ लफ्ज़ क्या हो सकता है, सुहानी। और सोती का हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा, सोती का होगा मोती, होती, रोती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। नेक्स्ट है हरूफ इजाफ़त। हरूफ इजाफ़त क्या है, वो अल्फाज, वो हरूफ जो दो इसमों, दो यानी दो नामों में ताल्लुक़ पैदा करें, हरूफ इजाफ़त कहलाते हैं। जैसे का, की, के। जैसे इस एग्जाम्पल दी हुई इन्होंने, ये अली का बस्ता है। अली भी इसम है, बस्ता भी इसम है, चीज़ का नाम है। ठीक है ना। और इनका रब्त क्या है कि का, इससे हमें पता लग रहा है कि बस्ता किसका है, अली का है। तो ये अली का बस्ता है। तो दरमियान में हुरूफ इजाफ़त कौन आ गया, का। वो फूलों की टोकरी है, टोकरी भी इसम है, फूल भी इसम है। वो फूलों की टोकरी है। ये मारिया के खिलौने हैं, वो अब्बू के जूते हैं। ठीक है ये। और इसी तरह से और क्या हो सकता है, ये शादी का घर है। तो ये पता लग रहा है हमें इससे कि हरूफ कौन सा चीज़ किसकी है, मिल्कियत किसकी है, ये पता लग रही है इससे, या किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या है, हरूफ इजाफ़त, जुमलों को जोड़ने का या जुमलों का सेंस पैदा करते हैं, ये कहलाते हैं हरूफ इजाफ़त। का, की, के। फिर इसके बाद दिया हुआ है, दी गई खाली जगहों में का, की, के लिखिए। अब इनका इस्तेमाल आपको देखना है। तो चाय प्याली मेज़ पर है, चाय का प्याली मेज़ पर है, चाय की प्याली मेज़ पर है, या चाय के प्याली मेज़ पर है। इतना सेंस तो अब आपको आ गया होगा कि ये जुमला कैसे बनेगा, चाय की प्याली मेज़ पर है। आमिर तोता पिंजरे में है। आमिर का तोता या आमिर की तोता या आमिर के तोता, जाहिर है आमिर का तोता पिंजरे में है। तो इसी तरह से ये बाकी के जुमले आप मुकम्मल कीजिएगा। ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब की फूल है, ये गुलाब के फूल हैं। क्या आएगा, हैं लिखा हुआ है तो फिर उससे जो है वो वाज़ेह हो रहा है। अगर एक फूल होता तो हम कहते हैं ये गुलाब का फूल है, यहाँ लिखा हुआ है ये गुलाब के फूल हैं होगा। ठीक है। असलम किताब मेज़ पर है, असलम की किताब मेज़ पर है। हमारी बिल्ली, बच्चे खूबसूरत हैं। हमारी बिल्ली का बच्चा या बच्चे, हमारी बिल्ली के बच्चे खूबसूरत हैं। बच्चा लिखा हुआ होता तो फिर होता हमारी बिल्ली का बच्चा खूबसूरत है। ठीक है, तो ये मश्क कर लीजिएगा इसकी। इसके बाद लिखा हुआ है, सन को पढ़ते हुए आपके जहन में जो तस्वीर उभरती है वो बनाइए। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहें तो बनाएं। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर हो गई आपका ये नज़्म और उसकी मश्क। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।